अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक आज हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, जो आप देख रहे हैं, स्टेट भी कह सकते हैं। सबसे फर्स्ट एक बात क्लियर होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या फ़र्क है। वैलेंसी जो है वो ना प्लस में होगी, ना माइनस में होगी, ना पॉइंट्स में होगी। वैलेंसी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी जो है, जैसे कि फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी 1 है। क्यों 1 कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स उनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो ग्रुप होगा वही वैलेंसी होगी। तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है वो, जब आप इंटर में आओगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम देखते हैं कि ये टर्म जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इसको मैंने मीन्स के यहाँ पे हल्की फुल्की सी यानी कि डिफाइन लिखा है। तो मैं चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव ऑन ए एटम इन मॉलिक्यूल और क्रिस्टल, किसी भी मॉलिक्यूल या क्रिस्टल के अंदर जो एटम के ऊपर फॉर्मल इमेजिनरी चार्ज होती है प्लस या माइनस की, तो उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। जैसे कि दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड्स है, इसमें सोडियम के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस है। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर प्लस और माइनस है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये टर्म कब प्रोड्यूस होता है या कब ये कॉन्सेप्ट यानी कि हम एक्सप्लेन करते हैं। ये तब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जो है वो मोस्टली ज़ीरो से ज़्यादा होता है, तब ये टर्म यूज़ करते हैं। और ये टर्म जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में और पोलर कंपाउंड्स में, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स में आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस के ऊपर एटमों के ऊपर चार्ज आती है। फिर इसके बाद हम देखें रूल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल नंबर कुछ 5-6 रूल मैंने दिए यहाँ पर। सबसे फर्स्ट रूल है, इन नॉन पोलर कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम आर ज़ीरो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे उनमें, जितने भी एटम्स होंगे उनमें इनकी चार्ज जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़ीरो है। अभी आपको मैं चैप्टर नंबर 4 में यानी कि बता चुका हूँ कि नॉन पोलर कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और एक हाइड्रोकार्बन। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक ही एटम के बने होते हैं, इन सब में इनकी चार्ज जो है एटम की ज़ीरो होगी। और अगर हम हाइड्रोकार्बन में देखें तो मीथेन, बेंजीन, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो मीथेन में कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी, चार्ज इन सब की ज़ीरो होगी, क्योंकि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं नॉन पोलर कहलाते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 में देखें तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल है, सेकेंड ए ग्रुप के और थर्ड ए ग्रुप के जो मेटल्स है, उनकी चार्ज जो है वो फिक्स होती है, जो +1 +2 एंड +3 होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो नॉन मेटल में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, जिसकी चार्ज जो है फिक्स होती है, जो है -1 होती है, क्योंकि ये सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके साथ जो भी एटम होंगे उन सब की चार्ज प्लस में होगी। अगर हम देखें तो जितने भी एलिमेंट्स यानी कि फ्री स्टेट में हैं, जो कंपाउंड्स की फॉर्म में नहीं होते, फ्री हमें मिलते हैं, उन सब की चार्ज जो है ज़ीरो होती है। मीन्स के सोडियम हो गया, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फ़र, क्लोरीन, हीलियम, इन सब की चार्ज मीन्स के ज़ीरो होती है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स की कोई भी चार्ज नहीं होती है। एलिमेंट्स तब चार्ज बनाते हैं जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं। मोस्टली कंपाउंड्स कौन से बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड्स, यहाँ पोलर कंपाउंड्स बनाएंगे। यूँ अगर ये फ्री स्टेट में होंगे इनकी कोई चार्ज नहीं होगी। ऑक्सीजन की चार्ज जो है वो -2 होती है, मीन्स के फिक्स चार्ज होती है। और अगर हम देखें तो सिर्फ 4 कंपाउंड्स के अलावा, ये 4 कंपाउंड्स में ऑक्सीजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन पर है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड है और पोटासियम ऑक्साइड है। यहाँ पर इसकी चार्ज जो है वेरिएबल होती है, जैसे कि +2 OF2 में होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में -1, Na2O में भी -1, और जबकि पोटासियम सुपर ऑक्साइड में इसकी चार्ज -1/2 होगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाइड्रोजन जो नॉन मेटल है, इसकी चार्ज -1 भी होती है, +1। -1 तब होगी जब ये मेटल के साथ कंबाइन होगा, और +1 होगी जब ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चार्ज जो है वेरिएबल होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप सबको मालूम है कहाँ पर पाए जाते हैं। एलिमेंट्स की टेबल के जो सेंटर में एलिमेंट्स है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो भी कुछ आप देखोगे तो आपको मालूम होगा। यहाँ पे इनकी चार्ज जो फिक्स नहीं होती है, नॉन मेटल की चार्ज को देखकर मालूम मीन्स करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें
तो जब भी मेटल और नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे तो वहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की चार्ज जो है वो फिक्स होती है। जैसे कि फर्स्ट ए ग्रुप की चार्ज यानी कि +1, सेकेंड ए ग्रुप की +2, थर्ड ए ग्रुप की +3, फिर 4A -1 प्लस, जब 5A की -3, -2 6A की और -1 7, जबकि 8A ग्रुप की 0 है। ये तब यानी कि चार्ज आप यूज़ करोगे जब मेटल और नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, चाहे मेटल फर्स्ट ए सेकेंड थर्ड ए ग्रुप के और डी ब्लॉक के भी हो, तो इनकी चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगी। फर्स्ट ए ग्रुप के ये चार्ज जो चेंज नहीं होगी और ये चार्ज जो फिक्स होगी। आगे चल के मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर हम देखें तो लिस्ट है वो एलिमेंट जिनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन जो है सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी चार्ज -1 है। और ये एलिमेंट्स की टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के साथ कंबाइन होगा तो उसकी चार्ज -1 होगी और बाकी जितने भी होंगे उनकी प्लस होगी। इस तरह से सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी चार्ज -2 होती है। उन चार के अलावा जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जब भी और एलिमेंट्स के साथ मिलेगा तो उन सब की चार्ज प्लस होगी एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड नंबर जो है वो नाइट्रोजन है, उसकी चार्ज -3 सारे एलिमेंट्स के साथ मिलेगा तो उन एलिमेंट्स की जो पॉजिटिव होगी और नाइट्रोजन की -3 होगी। लेकिन नाइट्रोजन जब फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसकी चार्ज प्लस होगी, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन यानी कि नाइट्रोजन। क्लोरीन की चार्ज जो है -1 होती है और ये चार्ज तब -1 इंडिकेट जब सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा और उन एलिमेंट जो भी इसके साथ होंगे उनकी चार्ज पॉजिटिव में होगी एक्सेप्ट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये थोड़ा सा यहाँ से यानी कि मिट गया है। उसके बाद चार्ज मालूम करने का 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही करोगे। सबसे फर्स्ट हमें अगर चार्ज मालूम करनी हो तो मैं KMnO4 का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस कंपाउंड्स में आपको इसके बोर्ड के बेस के ऊपर कहा जाएगा कि चार्ज किसकी मालूम करनी है, क्योंकि K की और ऑक्सीजन की आपको मालूम है। वो कह रहा है कि MNA की चार्ज मालूम करो। तो MNA की चार्ज अगर हमें मालूम करनी है तो देखो इस कंपाउंड्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे KMnO4 और कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 लिखेंगे। K की चार्ज +1 है, MNA की चार्ज आपको मालूम करनी है, जबकि ऑक्सीजन की चार्ज एक एटम की बता चुका हूँ -2 है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर यहाँ पे लिखेंगे 0। अगर हम देखें तो +1 प्लस Mn और ऑक्सीजन की हो जाएगी -8 = 0। तो अगर हमें MNA की चार्ज मालूम करनी हो तो माइनस की चार्ज बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगी, क्योंकि 8 में से 1 गया जाएगा प्लस का, तो बराबर 0। तो अगर MNA की चार्ज आपको मालूम करनी हो तो कितनी हो जाएगी बेटे, +7। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तरीका भी एंटी टेस्ट के बेस, क्योंकि एंटी टेस्ट का भी इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो कि किसी भी कंपाउंड्स में जितनी चार्ज प्लस की होगी उतनी माइनस की होगी, इस वजह से कंपाउंड्स न्यूट्रल है। तो ऑक्सीजन की 4 की -8 है, बता चुका हूँ मैं आपको। K की +1 है क्योंकि एक एटम है, जबकि अभी किसी भी कंपाउंड्स में जितनी चार्ज माइनस की होगी उतनी प्लस की होगी, तो यहाँ पे -8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे +7 है। ये यानी कि इसका डायरेक्ट तरीका है जो मैंने आपको यानी कि समझाया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास कोई भी रेडिकल मिले, रेडिकल उससे कहते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर माइनस या प्लस की चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं रेडिकल। अगर इसमें MNA की चार्ज आपको मालूम करनी हो इस कंपाउंड्स में तो भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। MnO4 क्योंकि ओवरऑल चार्ज -1 है तो बराबर लिखोगे माइनस, जो भी चार्ज होगी वो आप लिखोगे बराबर में। MNA की चार्ज आपको मालूम करनी है। ऑक्सीजन की जो चार्ज है वो एक की -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और बराबर लिखेंगे -1। और MNA की अगर चार्ज मालूम करनी हो तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 बराबर -1। ये 8 माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 -1, तो MNA की चार्ज जो है वो आपको मिल जाएगी +7। इसका अब डायरेक्ट तरीका है पर वो एंटी टेस्ट के बेस के ऊपर है, अभी उसके बेस के ऊपर नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए। थर्ड एग्जाम्पल मैं डी ब्लॉक का दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप चार्ज मालूम करो आयरन
क्लोराइड में आयरन की, तो मैंने आपसे कहा था क्लोरीन की चार्ज को देखकर आप आयरन की चार्ज मालूम करोगे। देख रहे हो कोई चार्ज नहीं है तो बराबर लिखोगे आप 0। और Fe की चार्ज अगर मालूम करनी है तो वो जो लिस्ट दी है मैंने यहाँ पे देख रहे हो आप, यानी कि इसकी चार्ज जो है -1 है 7 है ग्रुप की, तो क्लोरीन की चार्ज जो है एक एटम की -1 है, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर लिखेंगे 0। तो हमें यानी कि फ्लोरीन की चार्ज जो है वो मिल जाएगी। तो फ्लोरीन की चार्ज यहाँ पे लिखेंगे -3, क्यों? क्योंकि 1 से को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर 0। तो आयरन की चार्ज जो है वो आपको मिल जाएगी यानी कि +3। डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो डायरेक्ट इसको, FeCl3, एक की -1 है तो 3 की -3, अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3। तो बहुत से एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हो। थैंक्स। एक मरतबा और भी देख लो, इशारा देना।